अक्सर हम ऐसी सुर्खियां देखते हैं जैसे किसी बीमारी की मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट और सोचते हैं कि क्या ये वाकई में कोई सुधार है या बस एक इत्तेफाक। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ हैजा की नहीं है, ये हर चीज पर लागू होती है। एक नई दवा के असर से लेकर किसी मार्केटिंग कैंपेन की कामयाबी तक। सवाल हमेशा यही रहता है, क्या ये सच है या बस यूं ही हो गया? तो चलिए उन स्टैटिस्टिकल जासूसी टूल्स को जानते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सच का पता लगा सकते हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी की कहानी की तरह शुरुआत होती है सुरागों से। हमारे केस में सुराग हैं डेटा, और ये समझना कि उस डेटा को कैसे गिना और दिखाया जाता है, सच्चाई तक पहुंचने का पहला कदम है। देखिए, कई बार हम चीजों को ठीक ठीक नाप तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उन्हें गिन जरूर सकते हैं। क्या किसी को टीका लगा था या नहीं, कोई मरीज ठीक हुआ या नहीं। इन हाँ या ना वाली कैटेगरीज को देखने का सबसे अच्छा तरीका है अनुपात यानी प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो अनुपात बस पूरी चीज का एक हिस्सा है। ये हमें कितने में से कितने जैसे सवालों का जवाब देता है, जो हमें एक बहुत पावरफुल नजरिया देता है। जैसे हैजा के इस उदाहरण को ही देख लीजिए। ये कहना कि 80 लोग बीमार हुए, इससे पूरी बात समझ नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि 200 में से 80 लोग बीमार हुए, यानी 40%, तो हमें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है। सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सुरागों को गिनना कैसे है, लेकिन अब हमें अपने केस के सबसे बड़े मुजरिम का सामना करना है, और वो है सिर्फ एक इत्तेफाक, एक रैंडम चांस। हम कैसे जाने कि हमने जो देखा वो महज एक तुक्का नहीं था? जरा सोचिए, अगर एक सिक्के को 100 बार उछाला जाए, क्या लगता है ठीक 50 बार हेड्स और 50 बार टेल्स आएगा? चांसेस बहुत कम है ना? नतीजों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही। तो असली सवाल यह है, कितना ऊपर नीचे होना नॉर्मल है और कब हमें सोचना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके लिए एक टूल है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन या एसईपी। पर चलिए, आसानी के लिए इसे अपना संयोग डिटेक्टर बुलाते हैं। ये एक पैमाने की तरह है जो हमें बताता है कि अगर सिर्फ किस्मत का खेल चल रहा हो तो नतीजों की उम्मीद कहां तक की जा सकती है। ये जो घंटी जैसा कर्व है ना, ये एक यूनिवर्सल नियम दिखाता है। जब चीजें रैंडम होती हैं तो ज्यादातर नतीजे बीच में ही रहते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत कम वाले नतीजे बहुत कम होते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? अगर पासा फेंका जाए तो लगातार 6 आने से ज्यादा चांस तो यही है कि बीच का कोई नंबर आएगा। और यही नियम हमारी पूरी पड़ताल की चाबी है। तो इसी नियम का इस्तेमाल करके हम एक संभावना की रेंज बना सकते हैं। इसे एक बाड़ की तरह सोचिए। अगर हमारा नतीजा इस बाड़ के अंदर आता है तो शायद ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन अगर वो बाड़ के बाहर चला गया तो इसका मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो ये रहा हमारा 4 स्टेप का गेम प्लान, संयोग को रंगे हाथ पकड़ने का। हम एक दावे से शुरू करते हैं, सबूतों को देखते हैं, अपनी संभावना की बाड़ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि दावा टिकता है या नहीं। थ्योरी में तो ये आसान लगता है ना? तो चलिए इसे एक असली मेडिकल मिस्ट्री पर आजमा कर देखते हैं। एक पुरानी धारणा थी कि टाइफाइड के 60% मरीजों को कब्ज होता है, लेकिन हाल ही में एक बड़ी स्टडी हुई और उसमें यह आंकड़ा बहुत कम निकला। अब हम अपने संयोग डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम बिल्कुल पक्का होना चाहते हैं, इसलिए हम 99% की संभावना वाली रेंज सेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कह रहे हैं, नई स्टडी के हिसाब से अगर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक होता तो 99% चांस है कि कब्ज की असली दर इस नंबर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 36.15%। तो जो 60% का पुराना दावा था वो हमारे नए सबूतों के सामने कहां टिकता है? अरे दूर दूर तक नहीं। 60% का पुराना आंकड़ा हमारी संभावना की बाढ़ से मीलों दूर है। इसका सीधा मतलब यह है कि नई स्टडी में जो कम रेट दिखा उसका संयोग होना लगभग नामुमकिन है। लीजिए, हमने अभी अभी एक पुरानी मेडिकल सच्चाई को झुठला दिया। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास तुलना करने के लिए कोई पुराना माना हुआ फैक्ट हो ही नहीं तो? क्या हो अगर हमारे पास बस 2 अलग अलग ग्रुप हों जिनकी हमें तुलना करनी है? ये एक क्लासिक केस है। 2 अलग अलग स्कूलों में टॉन्सिल निकलवाने वाले बच्चों का रेट बहुत अलग है। क्या स्कूल ए में वाकई कुछ अलग हो रहा है या ये बस एक इत्तेफाक है? क्या यह फर्क मायने रखता है? हम अपने संयोग डिटेक्टर वाले आइडिया को ही यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ।
इस बार हम किसी एक नंबर को नहीं देख रहे हैं, हम दो नंबरों के बीच के फर्क को देख रहे हैं। हम असल में पूछ रहे हैं, क्या इन दो स्कूलों के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता? तो हमने हिसाब किताब लगाया। अब ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बस इतना समझिए कि हमें 3.4 का स्कोर मिला और 99% पक्का होने के लिए हमें 2.58 से ऊपर का स्कोर चाहिए होता है। हमारा स्कोर है 3.4, जो उस लिमिट से काफी ज्यादा है। मतलब साफ है, ये यकीनन कोई संयोग नहीं है। इन दोनों स्कूलों के बीच एक असली, आंकड़ों के हिसाब से महत्वपूर्ण अंतर है। अब ये हमें ये तो नहीं बताता कि क्यों, लेकिन ये जरूर बताता है कि यहाँ कुछ है जिसकी और जांच होनी चाहिए। तो इस पूरी छानबीन से हमने क्या सीखा? तो समझिए, ये टूल्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी साइंटिफिक और मेडिकल खोजें हुई हैं, उनके पीछे यही लॉजिक काम करता है। यही वो तरीका है जो हमें लगातार होने वाले रैंडम उतार चढ़ाव के शोर से असली जानकारी के सिग्नल को अलग करने में मदद करता है। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है और अब इसको परखने का एक तरीका हमारे पास है। तो अगली बार जब कोई आंकड़ा सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचें, क्या ये एक असली सिग्नल है या बस रैंडम शोर? सच और संयोग में फर्क करने की कला इसी सवाल से शुरू होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।